जादुई चावल की कहानी। एक बार की बात है, शांतिपुर के शांत गांव में मीरा नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। मीरा को अपने परिवार की मदद करना बहुत पसंद था, क्योंकि वे अपने छोटे से चावल के खेत में इस क्षेत्र के सबसे बढ़िया चावल उगाते थे। वह अपनी उदारता के लिए जानी जाती थी और हमेशा अपनी फसल को गांव वालों के साथ, खासतौर पर जरूरतमंदों के साथ साझा करती थी। एक दिन खेत में काम करते समय मीरा ने कुछ असामान्य देखा। चावल के सुनहरे डंठलों के बीच उसे मुट्ठी भर दाने मिले जो छोटे सितारों की तरह चमक रहे थे। उत्सुकतावश उसने उन्हें उठाया और अपनी दादी को दिखाया। दादी, इन अजीब चावल के दानों को देखो, वे सितारों की तरह चमकते हैं, मीरा ने कहा। उसकी दादी की आंखें पहचान और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मीरा, तुम्हें जादुई चावल मिल गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन जादुई चावल के दानों में इच्छाएं पूरी करने की शक्ति होती है। लेकिन याद रखना, मेरे प्यारे, इनके जादू का बुद्धिमानी से और अच्छे के लिए इस्तेमाल करना। उत्साहित लेकिन सतर्क मीरा ने अपने गांव की मदद के लिए जादुई चावल का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उस शाम उसने जादुई अनाज को एक छोटे कटोरे में रखा और अपनी इच्छा जताई। मैं एक भरपूर फसल की कामना करती हूँ जो हमारे गांव में सभी को खिला सके। जैसे ही उसने अपनी इच्छा जताई, जादुई चावल चमकने लगे। अगली सुबह मीरा ने देखा कि उनके चावल के खेत बदल गए हैं। डंठल लंबे हो गए थे, दाने बड़े हो गए थे और खेत अपनी सामान्य सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ था। चमत्कारी फसल की खबर तेजी से फैली और गांव के लोग इस चमत्कार को देखने के लिए इकट्ठा हुए। मीरा और उनके परिवार ने चावल की कटाई करने और गांव के सभी लोगों को वितरित करने के लिए अथक प्रयास किया। कोई भी भूखा नहीं रहा और गांव पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध था। हालांकि जादुई चावल का जादू सभी की नजरों से छिपा नहीं रहा। कुणाल नाम के एक लालची व्यापारी ने जादुई चावल के बारे में सुना और उसे चुराने की योजना बनाई। एक रात वह मीरा के घर में घुस गया और जादुई चावल के बचे हुए दाने ले गया। अगले दिन जब मीरा को चोरी का पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसे डर था कि अब जादू का इस्तेमाल स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। जादुई चावल को वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित मीरा ने कुणाल से भिड़ने का फैसला किया। मीरा ने कुणाल को उसकी भव्य हवेली में पाया, जो अपने चोरी हुए पुरस्कार पर गर्व कर रहा था। कुणाल, वे अनाज सभी के हैं। तुम अपने लालच के लिए उनके जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मीरा ने विनती की। कुणाल हंसा और उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने धन और शक्ति की कामना की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, जादुई चावल अंधेरे में चमकने लगे। उसकी इच्छा पूरी करने के बजाय जादू ने उल्टा असर किया। कुणाल की हवेली ढह गई और उसका धन धूल में बदल गया। जादुई अनाज फिर गायब हो गए, मीरा के पास वापस आ गए। जादुई चावल की असली शक्ति और जिम्मेदारी को समझते हुए मीरा ने एक आखिरी इच्छा की। उसने कामना की कि गांव में हमेशा पर्याप्त भोजन रहे और जादू लालची दिल वालों से छिपा रहे। उस दिन से शांतिपुर समृद्ध हुआ और उसके खेत हमेशा भरपूर रहे। मीरा ने दयालुता और उदारता के साथ अपने गांव की देखभाल जारी रखी। जादुई चावल की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि सच्चा जादू निस्वार्थता और दूसरों के लिए हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों में निहित है। और इस तरह शांतिपुर गांव हमेशा खुशी से रहता था, जादुई चावल के जादू और मीरा नाम की लड़की की दयालुता से पोषित।